हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अनामिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घर में साफ़ सफाई कर रहे होंगे। अरे यार, दिवाली आने वाली है तो साफ़ सफाई अब सबके घर में तो होगी ही। और अभी पढ़ाई जो है वो थोड़ा सा भी मेरा कम हो रहा है। दिन में तो समझो कि नहीं पढ़ पाती हूँ, रात को कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन हर रोज़ सफाई अभी मेरी नहीं चल रही है। दो दो दिन गैप करके करती हूँ, ताकि एक साथ ऐसा करूँगी तो बीमार भी तो पड़ जाऊँगी और फिर पढ़ाई भी पूरा गड़बड़ा जाएगा शेड्यूल। इसीलिए दो दो दिन का गैप लेके अभी मैं सफाई कर रही हूँ। तो अभी मेरा रूम क्लीन हो चुका है, अब हो रहा है किचन। किचन में भी मैंने बहुत सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद जो आप देख रहे हैं बस वो 20% ही है, 80% मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। थोड़े थोड़े शेड्यूल करके बना करोगे ना सफाई तो इतना ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। और हाँ, और बहुत से मतलब पूछ रहे थे कि आप IBPS PO का दे रहे हो कि नहीं एग्ज़ाम। तो नहीं, मैं इस बार नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद को टाइम दिया है। एक साल मैंने खुद को टाइम दिया है कि आप एक साल में अच्छी तरीके से सिलेबस वगैरह तैयारी अच्छे से कर लो। देन 2024 से मैं सारे फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दूँगी। देखो यार, बैंकिंग की जो फ़ी होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। आप बार बार सिर्फ खुद को टेस्ट करने के लिए फॉर्म फिल करोगे, 850 वेस्ट करोगे, इसका कोई मतलब नहीं है। आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको एग्ज़ाम फ़ियर हटाना है, आप मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दे सकते हो, उससे आपका फ़ियर भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो, शाम के 3:45 हो रहे हैं, अभी तक मैं काम कर रही हूँ, है ना। तो आप पीयर अपना हटा सकते हो। और एग्ज़ाम के क्वेश्चन देखने की बात आई तो वो तो टीचर सब बता ही देते। एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियोस देख लो तो वो उसमें आ ही जाता है। तो मैंने कहा 850 रुपये जब मुझे पता है कि इस बार क्लियर नहीं कर पाऊँगी तो क्यों फालतू का वेस्ट करना। और जब आप घर में रह के पढ़ाई करने की बात सोचते हैं ना, तो आपको एक लंबा टाइम चाहिए होता है। ये नहीं कि आप 2 महीने 3 महीने या 4 महीने में आप टारगेट सेट कर रहे हो कि हाँ इतना कंप्लीट कर लेना है। मुझे नहीं हो पाता है यार। मतलब आपको घर में रह के सब कुछ देखना होता है। और ख़ास के मिडिल क्लास की गर्ल तो और भी ज़्यादा रिलेट कर पा रही होंगी इस चीज़ को लेके। और तो इसीलिए मैंने खुद को 1 ईयर दिया है। एंड 1 ईयर के बाद अब मैं खुद को टेस्ट करूँगी। तो पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो वो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। नहीं तो हमेशा मन में रहता है कि यार एग्ज़ाम मतलब सिलेबस तक नहीं मेरा कंप्लीट हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हमेशा खुद ना खुद से कुछ ना कुछ शिकायतें रहती हैं। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, पहले सिलेबस बढ़िया से अपना कंप्लीट कर लेते एंड देन फिर 2024 से फिर SSC का हो या बैंकिंग का, दोनों देना स्टार्ट कर दूँगी। आपको सबसे मतलब टेंशन वाला सब्जेक्ट कौन सा लगता है। मुझे सच बताऊँ, इतनी अर्थमेटिक मैंने बना ली तब भी मुझे अर्थमेटिक को ही देख के रोना आता है यार। अर्थमेटिक को देख के रोना आता है और इंग्लिश में ग्रामर को, बाप रे। मतलब ग्रामर के रूल तो इतने याद कर लो, इतनी बारी याद कर लो, फिर भी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं ना यार। मतलब एक रूल आप यहाँ याद कर लो, फिर वो रूल अगले पॉइंट पे फिर नहीं अप्लाई होते, फिर उसमें ये ऐड करो, फिर अरे ये दिमाग का खिचड़ी बन जाता है। तो मुझे तो ग्रामर से बड़ा मतलब बहुत दूर भागती हूँ, लेकिन दूर भागने से होगा नहीं ना यार। देखो SSC का जो कट ऑफ ही गया वो कितना हाई गया ना इस बार, 150। तो मतलब जब तक आप 160 165 इतना मतलब फुल अटैम्प्ट नहीं करते हैं एकदम एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ, तब तक भी एग्ज़ाम देने का कोई मतलब नहीं है। एंड रोज़ रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मतलब आप चैप्टर ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, बिल्कुल भी। तो अभी SSC की भी तैयारी कर ली, लेकिन टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बैंकिंग के, तो वहाँ पे मैंने पोल लेके पूछा हुआ था कि आपको टू डू लिस्ट किस हिसाब से चाहिए, SSC या बैंकिंग। तो मतलब समझो कि 100% बच्चे बैंकिंग के ही है। तो इसलिए मैं टू डू लिस्ट में अपनी SSC की चीज़ें नहीं उसमें डालती हूँ, क्योंकि मतलब बहुत सारे बच्चे फिर उसे भी फॉलो करते हैं ना टू डू लिस्ट को। तो मैंने कहा नहीं, मतलब बीच में डाल देंगे तो उन लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा।
तो इसीलिए मैं अपना एसएससी वाला अपना साइड में टू डू लिस्ट बना के अपना पढ़ती हूँ। एंड एसएससी के जीए में अभी एसएससी के जीए को भी मैं पढ़ रही हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री मैंने ख़त्म की है और उसके बाद अब मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। तो अभी मैंने मेडिवल हिस्ट्री का थोड़ा सा पढ़ा है, उसके बाद उसके नोट्स भी बनाती हूँ। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है यार। पहले मुझे भी लगता था क्या यार नोट्स बनाना, ऐसे ही लेक्चर देख लूँगी ना ऐसे ही याद रहेगा, लेकिन नहीं, नोट्स बनाने से बहुत हेल्प मिलता है। तो अगर आप भी नोट्स नहीं बनाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी एज अ फ्रेंड कि प्लीज़ ज़रूर नोट्स बनाना, बहुत हेल्पफुल होता है। जब आप अपनी राइटिंग में लिखते हैं ना नोट्स को, तो आपको वो एकदम दिमाग में छप जाता है। मतलब समझो कि आपका 50% तो काम आपका नोट्स ही कर देता है, बाकी के 50% फिर आपको रिवीजन से आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। एंड इधर मैंने बायोलॉजी अपना ख़त्म किया है और पॉलिटी में मैंने आधा से ज़्यादा अपना पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये सब मैंने किया है। और रीजनिंग में 1 से 2 चैप्टर मेरे बाकी होंगे। इजिप्शियन वाला थोड़ा सा मुझे कभी मतलब दिक्कत हो जाता रहता है, उसमें थोड़ा थोड़ा कभी गलत हो जाता है, कभी सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है, तो अभी ऐसे ही चल रहा है मेरा। एंड इंग्लिश में भी अभी ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं। तो फिलहाल 6 मंथ है एसएससी के लिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बढ़िया से बढ़िया अपना एसएससी का परफॉर्मेंस मैं दे पाऊँ। एंड एक लंबी तैयारी करने से बढ़िया है कि जल्दी जल्दी आप तैयारी करो और भागो। ऐसा बोल तो देते हैं यार, लेकिन आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा क्राउड है, कितना ज़्यादा कंपटीशन है। मतलब आप इतनी मेहनत करते हो एंड उसका फिर फल नहीं मिलता है ना, तो बहुत मन दुखी हो जाता है अंदर से। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं ना कि तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो बस हम सब अपना 100% देते हैं अपनी स्टडी को, और फल तो बाद में देखा ही जाएगा, ठीक है। तो अभी मेरा यही चल रहा है। और आप सब कहोगे तो अब मैं एसएससी के बारे में भी बता दूंगी कि कहाँ से कौन से टीचर से पढ़ती हूँ। ज़्यादातर बच्चे टेलीग्राम पे जो हैं वो बैंकिंग वाले ही हैं, तो इसीलिए एसएससी के ज़्यादा मैं जिक्र नहीं करती रहती हूँ, ठीक है। अगर एसएससी वाले देख रहे हैं तो पूछोगे तो मैं कमेंट में ही बता दूंगी, ठीक। और आप सब भी अपना अपना बताना कि 2024 में कौन से एग्ज़ाम को आप टारगेट लेके पढ़ रहे हो, क्या सोचा है कि 2024 में कौन सा एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना ही करना है। एंड जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है ना, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना आप सब भी। वहाँ पे मैं जीए की नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ आपको। और इसलिए आप ऐसे नोट्स हैं जो आपको, वो नोट्स अगर आप पढ़ लोगे ना तो फिर आपको कहीं और घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 10 लोगों की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जीए के लिए क्या करें क्या ना करें। तो फ़िलहाल मेरी अपनी ये आप देख सकते हैं पूरा मैंने किचन साफ़ कर लिया है। और अब शाम हो चुकी है, तो फटाफट अब थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं एंड देन स्टडी करने के लिए बैठेंगे। सो ये रहा मेरा शाम का नाश्ता, हम बिहारियों का छोला मुरही और कचरी। मेरा वन ऑफ द फेवरेट नाश्ता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नाश्ता करने में। तो फ़िलहाल इसे हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं एंड देन फिर स्टडी करने के लिए बैठेंगे। तो नाश्ता मैंने अपना ख़त्म कर लिया है, थोड़ी देर मैंने इधर उधर किया और अब मैं पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ। अभी हो रहा है 7:45, तो अभी से लेके बीच में डिनर थोड़ा सा करूँगी एंड देन अभी मतलब 1:30-2 बजे तक अब मुझे पढ़ना है। तो बैंकिंग के भी स्पीड मैथ्स बनाती हूँ एंड एसएससी वाले भी स्पीड मैथ्स में बनाती हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं अभी जीए की नोट्स सबसे पहले बना रही हूँ आप सबके लिए। मैंने जीए की नोट्स बनाए थे यार, लेकिन वो थोड़ा सा रफ़ राइटिंग में था एंड शॉर्टकट में मैंने चीज़ें लिखी हुई थी खुद के लिए। लेकिन मैंने जब सोचा कि आप सबके साथ मुझे शेयर करना है तो ऐसे ही नोट से काम नहीं चलेगा, तो मैंने फिर उसे बहुत ही डिटेल में भी लिखना स्टार्ट किया। दोबारा से मैं फिर जीए आप सबके लिए पढ़ रही हूँ। तो एंड इस बीच में ना सर ने बहुत ही प्यारी बात कही जो कि सबको बहुत ही घर में हंसी आ रही थी। मैं आप सबको भी सुनाती हूँ, प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। एंड बहुत ही हंसी वाली बात है, मतलब थोड़ी सी मन खुश हो गया यार, तो ज़रूर सुनो इसे। तो जब हम लोग बचपन में घूमने जाते दोस्तों, तो सबसे बढ़िया क्षण कौन सा होता है? सबसे बढ़िया क्षण होता है विदाई का। जब विदाई होती रहती है गाइस, तो हम क्या देखते हैं? मामा पैसा अलग गिन रहे हैं, मामी पैसा अलग गिन रही है, नाना अलग गिन रहे हैं, नानी अलग गिन रही है, मतलब पैसा मिलने वाला है। तो विदाई पर हम लोग को पैसे मिल रहे दोस्तों, और जब पैसे हमको मिलते थे हम बड़े खुश होते थे कि यार पैसे मिल गए। अच्छा, घर वालों ने सिखाया हमको कि तुरंत पैसे मत ले लिया करो, पहले बार नहीं हाँ किया करो, है ये तो पैसा है, लेना तो है ही है पैसा यार। तो पैसा हमको मिल गया, पैसा हमको मिल गया, गाड़ी वाड़ी में हम बैठ गए, हम बड़े खुश। हमने अपने सपनों का एक महल बना दिया,
घर चलेंगे, ये करेंगे खूब, हाँ हम बड़े खुश, पैसा मिला है। लेकिन बेटा दोस्तों आपको शांति याद है। होगा, जैसे ही गाड़ी चलती थी और नाना वाना दिखने बंद हो गया, तब मम्मी का रोल शुरू होता था, कितना पैसा है। जहां ये क्वेश्चन आया समझ लो कि अब कांड हो गया तुम्हारे साथ, तुम्हारा मुंह बन जाएगा, अरे नहीं हमारा पैसा नहीं देंगे। तो मम्मी लोग समझा देती, नहीं नहीं तुम्हारा ही पैसा है, तुम रखोगे खर्च कर दोगे फालतू में, हमको दे दो, और जब तुमको जरूरत पड़ेगी तो हमसे ले लेना, फालतू खर्च कर दोगे। यही बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से बोलता है कि भैया पैसे तुम्हारा ही बाबू सी मम्मी मेरा भी दे हमको दे देना, जब तुमको जरूरत पड़ेगी हम तुमको वापस कर देंगे। लाओ मेरा पैसा दो। दे देंगे दो मम्मी मेरा पैसा दे दो। देंगे, बैंक से छुड़ाएंगे नहीं बेटा, सब बनाने में तुम ही को देंगे। ठीक है। तो अब जीए के नोट्स बनाने के बाद अब मैं स्पीड मैथ्स पे आ गई हूँ। अपने ही टेलीग्राम पे जो मैं टू डू लिस्ट शेयर करती हूँ आप सबके साथ, वो भी बनाती हूँ और थोड़े मोड़े एसएससी वाले में भी ऐड कर लेती हूँ। तो फिलहाल अभी यही बनाऊँगी। अरुण सर का मुझे स्पीड मैथ्स अच्छा लगता है तो उन्हीं का सबसे ज़्यादा बनाती हूँ और आप सबके साथ भी उन्हीं का भी शेयर करती रहती हूँ। तो आप सब भी ज़रूर बनाइए। एंड स्पीड मैथ्स है तो उसे स्पीड मैथ्स तरीके से बनाइए, पेन कॉपी का कम से कम इस्तेमाल कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे कमेंट आते रहते हैं कि आप स्पीड मैथ्स कैसे बनाते हो, या फिर कम्युनिटी में जब भी मैं क्वेश्चन देती हूँ तो 1 से 2 कमेंट रहते हैं कि माइंड कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, कैसे करें, आप कैसे कर लेते हो, बाकी सब कैसे करते हैं। तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जो मतलब बहुत ही ज़्यादा नए हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आइडिया है, तो उन्हें मैं बता देती हूँ। आप सबसे पहले इस तरीके से चार्ट लगा लेना। ये चार्ट वैसे मेरा कोई काम का नहीं है। एक तो मैंने वाइट पेपर का इस्तेमाल किया और एक तो मैंने मतलब बहुत ही छोटे छोटे राइटिंग में लिखे, तो मतलब बहुत कम ध्यान जाता है। तो जब भी अगर आप चार्ट लगाना चाहो ना, तो एक बात आपसे कहूँगी कि आप कलरफुल चार्ट लगाना और उसमें बड़े बड़े राइटिंग बना के लिखना। तो मतलब कभी भी इधर उधर आपका माइंड इस पर गया तो एक बारी में नज़र आपका चला जाएगा। मैं इसे निकालूंगी और फिर से नहीं लगाऊंगी। तो ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे देखो यहाँ पे है 22% ऑफ 1500, तो आपको पता है कि परसेंटेज से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 22 इंटू 15 कैसे करना है, देखो 22 इंटू आप 10 कर लो, कितना हो जाएगा 220। ठीक है, एंड देन 22 इंटू 5 करो, कितना हो जाएगा 110। अब इसको आप माइंड में लिखो, माइंड में एकदम आंखें बंद कर लो और माइंड में लिखो। ठीक है, आप माइंड में लिख लिए, पेन कॉपी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, माइंड में लिख लिए। कितना आया 330 आया। अब इसको आप एक जगह कॉपी में 330 लिख लो, फिर आपको प्लस करना है यहाँ पे, फिर आपको यही चीज़ दोहरानी है। देखो 22 इंटू 15 इधर भी सेम ही आंसर आएगा, 15 इंटू 22 इधर भी सेम ही आंसर आएगा। तो तीनों को अगर जोड़ोगे तो कितना होगा 660। ठीक है, 660 आएगा। इधर क्या है 11 है आपका, तो 11 से अगर आप इधर दिया है आपको मल्टीप्लाई, तो आप इस तरफ लाओगे तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, है ना। देन आप इसे डिवाइड करोगे तो 6 बारी में आपका कट जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 60 आंसर आएगा। तो इसी तरीके से आप माइंड कैलकुलेशन करके कर सकते हो। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा ईजी था, लेकिन बाकी सारे भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो जीए की मैंने 1.5 घंटे की क्लास देखी, साथ ही सिंप्लीफिकेशन स्पीड मैथ मैंने सॉल्व किया और अब बज गए हैं 10, तो फटाफट अब डिनर कर लूँगी एंड उसके बाद फिर पढ़ूँगी थोड़ी देर। ठीक है, तो बस यही था मेरा आज का स्टडी। एंड आप मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।